हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन है अपने पास जेईई एडवांस 2013। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ कंसेप्ट यूज होंगे SN2 रिएक्शन के, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Ki in acetone undergoes SN2 reaction with each of the following PQ as the rate varies। सिंपली उसने क्या बोला, Ki है Ki है वो रिएक्ट करेगा इन PQRS स्पीसीज के साथ। सोलवेंट क्या होगा यहाँ पर, एसीटोन होगा। और फिर जो रिएक्शन होगी उनके प्रोडक्ट्स नहीं पूछ रहा है, सिंपली उनके रेट्स पूछ रहा है। ठीक है, और अभी का जो जेईई एडवांस या फिर जेईई मेंस वगैरह जो भी होगा उसमें वो क्या बोलेगा कि ये वर्ड बता देगा, वो सिंपली बोल देगा कि इन एसीटोन अंडरगोज रिएक्शन विद PQRS द रेट वेरीज। तो फिर हमें याद रखना पड़ता है कि SN2 रिएक्शन करता है, तो ये ऐसे इवॉल्व हो चुका है हमारे पास एग्जाम्स। पहले उसने खुद ही बोल दिया कि एसीटोन Ki इन एसीटोन SN2 करेगा, बट अब नहीं बोलेगा SN2 करेगा, तुम्हें माइंड में पता होना चाहिए SN2 करेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें बस SN2 का ऑर्डर बताना है। देखो SN2 के ऑर्डर के लिए हमने पढ़ा होता है SN2 का ऑर्डर यानी कि ज़्यादा कम होगा जब क्या हो, स्टेरिक बल क्या हो, कम हो, स्टेरिक बल कम होना चाहिए। स्टेरिक रिपल्सन कम होगा तो SN2 का रेट ज़्यादा होगा। और ये तो एक कंसेप्ट है जो सब पढ़ते हैं, सबको याद भी रहता है इसीलिए। एक और हिडन कंसेप्ट होता है कि हाइयर पोलैरिटी of carbon attached to living group डायरेक्टली रिलेशन करता है SN2 के रेट को बढ़ाने में। तो कंसेप्ट यूज होगा। क्या कंसेप्ट यूज होगा, पहला कि SN2 रिएक्शन स्टेरिक बल कम होता है तो बहुत अच्छे से SN2 का रेट होगा उसके साथ। और एक होता है कि हाइयर पोलैरिटी ऑफ कार्बन अटैच टू लिविंग ग्रुप, यानी कि जो भी लिविंग ग्रुप होगा उससे जो अटैच्ड कार्बन होगा उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। पोलैरिटी क्या होगी यहाँ पर यहाँ पर अगर पोलैरिटी देखें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेरे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव होगा, इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। अब बोला हाइयर पोलैरिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा उसको पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा SN2 का रेट होगा। तो देखो यहाँ पर पोलैरिटी है CH3 है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा तो इसमें अच्छी खासी नहीं होगी। इसमें तो इसकी पोलैरिटी डिक्रीज करेगी, इसमें पोलैरिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि इसमें दो मिथाइल ग्रुप उसको प्लस इफेक्टिव से स्टेबल कर देगा। ठीक है, इसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा तो नहीं होगा। इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, -I लगाएगा, स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा, स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी कि इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Ki है, Ki में क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये ध्यान रखो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ चुका है। I नेगेटिव आएगा, I नेगेटिव आएगा, टक से अटैक करेगा, सेम एक लग जाएगा, ऐसा तो हो जाएगा। तो S का सबसे ज़्यादा होगा इसमें, S का सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी हम सबको कितना एग्जीक्यूशन। बट हमें क्या करना है, कंप्लीट सोल्व करना है। अभी इसमें तो डायरेक्टली हमने एक कंसेप्ट पकड़ा, उससे कर दिया इसको सोल्व। कि इलेक्ट्रोनेट पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका रेट ज़्यादा होगा। बट अभी जो एग्जाम्स होंगे उसमें ऐसे थोड़ा नहीं करेगा यार, अभी तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, काफ़ी इवॉल्व हो गई ये चीज़ें, तो वो इसमें फेरबदल कर देगा। ठीक है, बट हमें सारे ऑप्शन देखते हैं। अब बच्चे ये 3 बचे, अगर 3 में आप देखते हैं, देखो ये मिथाइल है हमने SN2 में पढ़ा होता है, SN2 स्टेरिक, अब स्टेरिक बल वाला लगाओ
सबसे ज़्यादा कौन होगा, CH3 वाला होगा। CH3 Cl का रिएक्टिविटी होता है, फिर होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और फिर सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री का। तो CH3 वाला है सबसे ज़्यादा होगी इसकी, S के बाद P आ गया, ठीक है। अब R क्या है, ये तो क्या है मेरे पास, ये कार्बन किससे जुड़ा है, कार्बन से 1 डिग्री, और ये क्या है 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 1 डिग्री की ज़्यादा होती है तो फिर R की होती है। तो देखो इस क्वेश्चन से हमें दो चीज़ें माइंड में रखनी है। पहले की SN2 रिएक्शन जो होती है उसका रेट किससे ज़्यादा होता है, स्टेरिक बल्क जितना कम होगा उसका रेट ज़्यादा होगा। दूसरा हाई पोलैरिटी ऑफ कार्बन अटैच टू लिविंग ग्रुप, यानी कि जो लिविंग ग्रुप है उससे जुड़ा, जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी होगी पास, ठीक है। तो इसमें होगा सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये कंसेप्ट इसमें यूज करना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।